आखिर कौन थे पृथ्वीराज चौहान? क्या था इस वीर में ऐसा जो पूरे देश में इसकी वीरता के चर्चे थे? इस महान योद्धा के आगे नतमस्तक था मोहम्मद गोरी। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, इस कहानी को अता जरूर सुने। होती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का पहला है जब 1191 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वीराज चौहान जैसा योद्धा सामने आएगा। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने राजस्थान और दिल्ली के बीच अपनी सत्ता कायम की थी, अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। गोरी ने अपनी विशाल सेना लेकर तराइन के मैदान में हमला किया, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे अपनी पूरी ताकत से चुनौती दी। यह युद्ध बड़ा ही भयंकर था। गोरी की सेना बड़ी थी, लेकिन पृथ्वीराज ने अपने कम संख्या वाले सैनिकों के साथ भी उनकी पूरी ताकत को चुनौती दी। युद्ध के दौरान पृथ्वीराज ने अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन किया कि गोरी के सैनिकों में भय फैल गया। अंततः गोरी को हार का सामना करना पड़ा। वह बुरी तरह हारा और अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। लेकिन एक सच्चे योद्धा की पहचान यह है कि वह अपने शत्रु के सामने भी सम्मान दिखाता है। पृथ्वीराज ने गोरी को उसकी जीवन रक्षा का अवसर दिया और उसे चेतावनी दी कि वह फिर से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश न करे। तुम जीवित रहकर वापस जाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से हमला किया तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। यह शब्द पृथ्वीराज ने गोरी से कहे थे। लेकिन यह बात गोरी के मन में बैठ गई कि पृथ्वीराज एक मजबूत योद्धा है और वह उसे तोड़ने के लिए फिर से लौट। 1 साल बाद गोरी ने फिर से अपनी विशाल सेना लेकर तराइन के मैदान में पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस बार गोरी ने एक नया तरीका अपनाया। उसने धोखाधड़ी से पृथ्वीराज को परास्त करने की कोशिश की। युद्ध के दौरान गोरी ने पृथ्वीराज को घायल कर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। अब पृथ्वीराज चौहान की स्थिति बहुत ही कठिन थी। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। गोरी ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें अपनी कैद में रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ पर पृथ्वीराज की वीरता की असली परीक्षा थी। पृथ्वीराज का आत्मसम्मान और संघर्ष की गाथा आज भी होती है। पृथ्वीराज को गोरी ने अंधा कर दिया ताकि वह अपने देश की रक्षा न कर सके, लेकिन वह कभी नहीं टूटे। उनकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास उतने ही मजबूत थे जितने पहले थे। एक दिन उनके एक पुराने दोस्त और कवि चंद्र बरधाई ने उन्हें याद